राहु और केतु 12 अप्रैल 2022 को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। किस तरह का रहेगा ये राशि परिवर्तन सभी राशि लग्नों के लिए आज के वीडियो में हम विस्तार से इसकी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि राहु दरअसल चलते चलते किस राशि में रहे हैं। राहु पिछले 18 महीने से वृष राशि से निकल रहे थे। तो पिछले 18 महीने जो हैं खाली वृष के लिए नहीं बल्कि 12 की 12 राशियों के लिए अपनी अपनी तरह से हैपनिंग रहे थे। क्योंकि राहु जहां पे भी रहते हैं ना, वो जहां जहां दृष्टि देते हैं, जहां पे रहते हैं, सभी लग्नों को, सभी राशियों को अपनी अपनी तरह से प्रभावित करते हैं। और रही बात केतु की, जहां जहां राहु जाएंगे उसके ठीक 180 डिग्री उल्टे केतु भी साथ साथ चलते रहेंगे। तो राहु अब वृष से निकल के मेष में जा रहे हैं और केतु जो हैं ये स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक से निकल के तुला यानी लिब्रा में जा रहे हैं। तो इन राशियों में ये दोनों ग्रह जो हैं किस तरह से सभी के चार्ट्स को प्रभावित करेंगे, आज हम विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। और जो जो दिक्कतें आने जा रही हैं इस गोचर की वजह से, उसके उपाय क्या हैं, हम उनकी भी चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल बटन दबाना न भूलिएगा। तो राशिफल शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना कि लोग मेरे से पूछते हैं ये राशिफल चंद्र राशि के अनुसार है या लग्न राशि के अनुसार है। आप इसको लग्न और चंद्र दोनों के अनुसार देखिएगा, दोनों का जो मीन है इसको अपने ऊपर अप्लाई करिएगा। क्योंकि किसी चार्ट में लग्न जो है वो ज्यादा बलवान होते हैं और किसी चार्ट में चंद्र राशि के अनुसार ज्यादा रिजल्ट आ रहे होते हैं। ये आप अपने एक्सपीरियंस के अनुसार या राशि के अनुसार जो जो चीजें आपके साथ घटित हो रही है ना, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। मैं शुरू कर रहा हूं मेष से। राहु मेष राशि से गोचर करेंगे और ठीक उसी समय इनके ठीक 7वें घर से केतु गोचर करेंगे। राहु का जो गोचर है ना, यहां पे इनके स्वभाव में बदलाव लेके आएगा। मेष राशि के मालिक हैं मंगल और मेष राशि में एक और ऊर्जा होती है सूरज की। गोचर में चलते चलते जब जब मंगल और सूरज पीड़ित रहेंगे ये राहु जो है शैतानी करेंगे, और गोचर में चलते चलते जब भी मंगल बलवान होंगे ये राहु आपका फायदा करवाएंगे। ये इसका सीधा सरल गणित है। 18 महीने तक राहु यहां रहेंगे, जरूरी नहीं है कि 18 महीने तक एक सा फल देंगे। आपकी दशा जो भी चल रही है आपको ये राहु उसके अनुसार भी फल देंगे। लेकिन यहां पे राहु का जो ज्यादा फल रहेगा ना, वो इसके मालिक मंगल और यहां पे जो ऊर्जा होती है सूरज की, इनकी ताकत के अनुसार रहेगा। मान लीजिए सूरज दिवाली सीजन में नीच राशि के रहते हैं, थोड़ा सा कमजोर रहते हैं, उस केस में राहु आपको दिवाली सीजन में यानी जब सूर्य नीच होते हैं तब थोड़ी सी मुश्किल दे सकते हैं। ठीक उसी समय पे मंगल गोचर में चलते चलते जब अपनी उच्च राशि में आएंगे या मंगल कहीं बलवान होंगे, ये राहु जो हैं अब आपको बहुत क्रिएटिविटी देंगे, आपको पिछले रुके हुए काम करवाएंगे। यही राहु आपके अंदर कुछ इस तरह से फैसले लेने की आदत बनाएंगे कि जिससे आप बिल्कुल लाइफ में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते चले जाओगे। लेकिन नुकसान क्या है, ये राहु आपको चिड़चिड़ा बनाएंगे, थोड़ा सा आपके अंदर जो लड़ने वाली प्रवृत्ति है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, सोशल सामाजिक संबंध जो है उनको खराब करेंगे। यही राहु आपके एजुकेशन के घर को, आपके हॉबीज के घर को प्रभावित करेंगे, आपके धर्म कर्म, आपकी जो भी धार्मिक आदतें हैं उसके घर को भी प्रभावित करेंगे। तो यहां पे ये पॉसिबल है जो स्टूडेंट्स हैं ना उनका फोकस लूज हो जाए, या जो लोग ओवर धार्मिक हैं वो आडंबर करने में व्यस्त हो जाएं, या कई लोगों का धर्म कर्म से मन ही हट जाए। लेकिन चलिए, ये चीजों के जीवन में बहुत कंस्ट्रक्टिव वैल्यू नहीं है। वैल्यू इस चीज की है कि क्या ये राहु आपको सफलता के द्वार तक ले जा सकेंगे। 18 महीने तक ये राहु जो हैं आपको लगातार सफलता के द्वार पर ले जा सकते हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि मेष वालों की ना शनि की 7.5 है, ना ढैया है, ना ही किसी तरह का और कोई खराब एंगल इनका बन रहा है। तो इस वजह से ये जो राहु है ना, अगले 18 महीने तक आपके लिए खूब सारी अपॉर्चुनिटी लाने जा रहे हैं, बशर्ते आप अपने दिमाग पे सही से कंट्रोल रखें, अपनी वाणी को खराब ना होने दें। लेकिन यहां पे साथ में केतु भी तो काम कर रहे हैं। केतु क्या करेंगे, केतु आपकी इनकम में बहुत फ्लक्चुएशन लेके आएंगे। आपके अपने जो पार्टनर्स हैं ना व्यापार में, उनके साथ थोड़े लड़ाई झगड़े करवा सकते हैं और स्पेशली जीवन साथी से मतभेद करवा सकते हैं। ये केतु यहां पे क्या करेंगे, एकदम से आपके अंदर इजी मनी की टेंडेंसी बढ़ाना शुरू कर देंगे। सो आप क्या कर सकते हो उसमें, क्योंकि राहु और केतु है ना जो करते हैं इंपल्सिव बिहेवियर देते हैं इंसान को, ये मिलके आपको ऐसी ऊर्जा देंगे कि आप किसी इजी मनी के चक्कर में शेयर्स में अपना पैसा, कमोडिटीज में अपना पैसा फंसा सकते हो, किसी ऐसी जगह पे अपना पैसा फंसा सकते हो जो बाद में वापस ना आए। तो आपको इन चीजों से इस समय में बचना होगा। पैसे के संबंध में जो भी व्यवहार करना है खूब सोच समझ के और थोड़ा सा डर के करना है, क्योंकि यह समय आपको थोड़ा सा खतरों का खिलाड़ी बना सकता है। यहां पे मैं आपको चमत्कारी उपाय देता हूं मेष वालों को कि अगर आप राहु केतु के इस गोचर से अपने आप को इम्यून रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपको कुशन मिले, तो आपको अपने अंदर चंद्रमा का एलिमेंट बढ़ाना होगा।
चांदी की चेन में स्क्वायर चांदी का टुकड़ा अगले 1.5 साल के लिए अपने गले में पहन लीजिए। इससे एक तरफ आपके मंगल वो बलवान होंगे, चंद्रमा का साथ मिलेगा तो राहु अपनी शरारत नहीं कर पाएंगे। और रही बात केतु की, तो केतु का आपके लिए एक बहुत सुंदर इलाज है, आवारा कुत्तों की सेवा करिए या घर पे कुत्ता पाल लीजिए। लेकिन घर पे कुत्ता पालना बर्थ चार्ट के अनुसार ही अलाउड होता है, तो यह सलाह मैं आपको बहुत ज्यादा अप्लाई करने के लिए नहीं कहूंगा। लेकिन आवारा कुत्तों की सेवा करना अगले 1.5 साल के लिए आपके लिए कुशन का काम करेगा, आपके लिए एक बहुत अच्छे उपाय का काम करेगा, जिससे कि आप अपने जीवन में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ सकें। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं वृष वालों की। भाई आपके लिए तो ये राहु का जो गोचर है ना, एक चमत्कार से कम नहीं है। आपके लग्न से, आपकी राशि से राहु निकल रहे थे पिछले 1.5 साल से। पिछले 1.5 साल से जिस तरह का मेंटल ट्रॉमा आपने झेला है ना, अब उसका अंत होने वाला है। अब ये जो राहु हैं आपके बर्थ चार्ट में आपके 12वें घर से निकलेंगे। नो डाउट थोड़े खर्चे तो बढ़ाएंगे और आपकी कुछ ऐसी यात्राएं रहेंगी जो बिल्कुल निष्फल रहेंगी, यानी यात्राओं से आपको कोई बहुत लाभ नहीं होने वाला है। उल्टा आप ये कहेंगे कि पैरों को पहिया लग गया है, भटकाव खूब हो रहा है, लेकिन उसका फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन यहां पे ये राहु जो अच्छा रिजल्ट देंगे ना, वो ये देंगे कि जितनी आपके पिछले 1.5 साल में सामाजिक संबंध बिगड़े थे, अब वो रिपेयर होने की तरफ जाएंगे, या नए ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आने वाले समय में आपका खूब फायदा करवाएंगे। प्रॉपर्टी में आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है और स्पेशली काम कारोबार में कुछ नई चीजें, कुछ नया वेंचर या कई लोगों के लिए नई नौकरियां तक ऐड हो सकती हैं। इस समय में जो सबसे स्पेशल चीज है वो है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए किसी भी अच्छे कंपटीशन को क्रैक करने का समय अब आया है। जो लोग काफी समय से कंपटीशन को क्रैक करने का सोच रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे ना, अब उनके लिए एक बहुत गोल्डन समय आ रहा है। इस समय की एक सबसे खास बात आपको बताऊं, ये जो राहु और केतु का गोचर है ना कहीं से आपके लिए ऐसी क्रिएटिविटी लेके आएगा जिसको अगर आप अपने काम कारोबार में अप्लाई कर लेना, यकीन मानिए अब आपको बहुत ज्यादा पैसे का भी बेनिफिट मिलेगा, आपको वो रिकॉग्निशन, वो पहचान मिलेगी जो काफी समय से पेंडिंग चल रही थी। आपके घर में भी इस समय एक सौहार्द का वातावरण बनेगा और आपके घर में किसी ना किसी के शादी ब्याह के योग हैं, चाहे अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके, नहीं तो घर के किसी मेंबर के, और स्पेशली घर में एक नया मेहमान आने के भी योग बन रहे हैं। उपाय के तौर पे एक विशेष उपाय है, वो ये है कि आपको इस समय में मंगल की बहुत सहायता लेनी है ताकि सारी चीजें आपके कंट्रोल में रहें। तो आपके लिए मंगल की सहायता किस तरह से है, आप अपनी बेड साइड पे सौंफ का जार हमेशा भर के रखिए। सौंफ को मंगल बोला जाता है, तो बेड साइड पे जब आप सौंफ रखेंगे ना, तो एक किस्म से आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे मंगल की देखरेख में आप रह रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो राहु हैं या केतु की नेगेटिव एनर्जी है ना, अब आपका नुकसान नहीं कर पाएगी। और सनसेट के बाद घर में झगड़ों से, विवादों से बचना भी आपके लिए एक उपाय रहेगा। अपने अंदर एक लेट गो बढ़ाइए। चलिए, वृष के बाद अब बात करते हैं मिथुन यानी जेमिनाई वालों की। आपके लिए जो राहु का गोचर है ना, आपकी इनकम में फ्लक्चुएशन ला रहा है। कभी इनकम आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, कभी इनकम आपको घटती हुई दिखाई देगी। इस समय में आपको सबसे सतर्कता से यह काम लेना है कि आप अपनी इनकम के बारे में कुछ ऐसा प्लान करिए, आप अपनी इनकम के बारे में कुछ ऐसी योजना बनाइए जिससे आप इस फ्लक्चुएशन से पार पा सकें। अगर आप सब कुछ कुदरत पे छोड़ देंगे ना, तो यकीन मानिए फिर 18 महीने जो है ना, इतने ज्यादा फ्लक्चुएशन वाले रहेंगे कि आप थक जाएंगे मेहनत करते करते, लेकिन इनकम जो है वो आपका साथ नहीं देने जा रही है। ठीक इसी समय पे अगर आप विदेश यात्रा के भी इच्छुक रहेंगे ना, तो विदेश यात्रा में एकदम से लास्ट मोमेंट पे कोई ऐसी अड़चन आ जाएगी कि जाते जाते आप विदेश जाते जाते रह जाएंगे। जो बच्चे विदेश जाने के लिए स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, और उनका भी मिथुन लग्न है, तो उनको भी इस समय में खास सतर्कता की जरूरत है। अपने कागजों को ढंग से रखें, किसी भी तरह की मैनिपुलेशन से बचें। आपको यहां पे जो चीज सबसे ज्यादा याद रखनी है वो है कि आपको अपने बर्थ चार्ट के जो बुध हैं उनको सही करना है। यहां पे आपके बुध और जुपिटर, ये दो ऐसे ग्रह रहेंगे जो इन मूवमेंट्स को आपके लिए फेवर में करेंगे। हालांकि राहु और केतु का मूवमेंट हो रहा है तुला में और मेष में, लेकिन आपको ख्याल रखना है बुध और गुरु की हेल्थ का। आपके बर्थ चार्ट में जब जब चलते चलते बुध और गुरु वीक होंगे ना, ये राहु केतु आपको परेशान करेंगे, और चलते चलते जब जब बुध और केतु स्ट्रांग होंगे, ये राहु आपकी फेवर करनी शुरू हो जाएंगे। राहु केतु का अपना कोई वजूद नहीं है, ये बाकी ग्रहों के संदर्भ में चलते हैं, और आपके संदर्भ में बुध और गुरु की हेल्थ जो है यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने लायक है। बुध को सही रखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको पक्षियों को हरी दाल खिलानी है। खिलाते रहिए, आप वंस अ वीक खिलाइए, आप रोज खिलाइए, ये आपकी इच्छा है।
और बृहस्पति को सही रखने के लिए एक तो घर के एल्डर्स की इज्जत करिए और दूसरे धर्म स्थान पे निरंतर जाइए, वहां की ऊर्जा लेके आइए। इससे ये राहु केतु जो है आपकी पूरी फेवर करेंगे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ना तो इस समय में गले में गोल्ड चेन पहन के रखिए, नहीं तो पीला धागा ही पहन लीजिए। ये राहु केतु का गोचर आपके लिए 18 महीने के लिए तो बहुत ही फेवरेबल हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं कर्क यानी कैंसर वालों की। आपके लिए काम कारोबार में बदलाव का समय है। ये बदलाव अनप्लेजेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि एक तरफ से कर्क वालों के लिए शनि का ढैया शुरू हो रहा है। शनि का ढैया एक बड़ा पेनफुल ढैया होता है। हालांकि ढैये के ऊपर 7.5 के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो लेके आ रहा हूं जिसमें आपको पूरे विस्तार से बताऊंगा। लेकिन ढैये के दौरान जब राहु और केतु की मूवमेंट आपके विपरीत आ रही है ना, तो ये आपके लिए काम कारोबार के लिए शुभ सूचना नहीं है। यहां पे ये हो सकता है चलता हुआ काम एकदम से रुक जाए, काम में कोई अनप्लेजेंट बदलाव लाने की जरूरत पड़ जाए, नौकरी थी तो नौकरी छूट जाए, फिर आपको कम रेट्स की नौकरी मिले। ऐसे कुछ योग बन रहे हैं। ऐसे योग ना बने उसके लिए आपको क्या करना होगा, फिर से अपने चंद्र और मंगल को बलवान करना होगा। आप कर्क वालों के लिए आपके योग कारक है मंगल, और यही मंगल अब आपके लिए राहु का कुशन देंगे आपको। मंगल की चीज होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था सौंफ, मंगल की चीज शहद भी होती है। तो चांदी की डिबिया में शहद भर के इसको अपने ड्रॉर पे, अपने वर्क प्लेस पे, अपनी अलमीरा में कहीं पे भी अगले 18 महीने के लिए सेफ रख लीजिए। यह सरल सा उपाय आपको राहु केतु के जो अनप्लेजेंट बदलाव है ना, उनके बारे में पूरे के पूरे कुशन दे देगा। आपको फिर चिंता लगाने की जरूरत है नहीं। इस समय में आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, ऐसी चीजें बहुत हो सकती हैं। सेहत के मामले में ब्लड प्रेशर की दिक्कत आपको आ सकती है। इस समय में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपके मुंह से वाणी ऐसी निकल जाए, आपके फैसले कुछ ऐसे हो जाएं कि आपके सामाजिक संबंध बहुत बिगड़ जाए, बॉसेस के साथ बिगड़ जाए, सप्लायर्स के साथ बिगड़ जाए, जिसकी वजह से आपको लॉसेस हो जाए। तो आपको इन सब चीजों से बड़े ध्यानपूर्वक बच के रहना है। मेडिटेशन करना, ध्यान देना, खुद को समय देना। दुनिया को तो समय आप देते ही देते हैं, खुद को समय देना यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कहते हैं ना कि आप जो करते आ रहे हैं वही करते रहेंगे तो आपको वही मिलेगा जो मिलता आ रहा है। तो इस समय में इसी मिथ को तोड़ना है आपने। कुछ हटके करिए, कुछ नया करिए, कुछ ढंग का करिए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए। बस ये मंत्र है अगले 18 महीने में आपके तरक्की करने का। तो कर्क के बाद अब बात करते हैं सिंह यानी लियो वालों की। आपके लिए ये समय थोड़ा सा किस्मत की हानि का समय है, लेकिन पैसे के लाभ का समय है। अब आप कहेंगे किस्मत की हानि होगी तो पैसे का लाभ कैसे होगा? यहां पे किस्मत की हानि से मेरा तात्पर्य यह है कि इस समय में जितना पैसा आपको मिलना चाहिए उसके आधे पे आपको संतोष करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जो पिछले 18 महीने थे ना, उससे तो डबल पैसे की इनकम आने के योग बन रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा सतर्क रहेंगे, अगर आप अपनी सेंसेस को कंट्रोल करके रहेंगे, तो फिर आपको उतना ही मिलेगा जितना आप डिजर्व एक्चुअल में कर रहे हैं। इस समय में आपको सबसे जरूरी चीज जो है ना, ऑपोजिट जेंडर के प्रति आपका जो झुकाव है, इसको कंट्रोल करके रखना है। क्योंकि अगर आप ऑपोजिट जेंडर में अनड्यू इन्वॉल्व हुए, आप गैर संबंधों में अगर पड़ गए, तो फिर यकीन मानिए पैसे का लॉस होगा, इज्जत का लॉस होगा, और न जाने कहां कहां कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन में आप फंस जाओगे जो आपको समझ भी नहीं आएगा। यहां पे आपके लिए सबसे जरूरी होगा अपनी एडिक्शंस को कंट्रोल में रखना। सिंह वाले अगर इस समय में अपनी शराब पीने की आदत, गैर जरूरी नॉनवेज खाने की, जो रूटीन में नॉनवेज खाने की आदत, अगर इसको कंट्रोल कर लें, तो फिर देखिए ये राहु केतु का गोचर जो है आपके लिए कितना फायदा लेके आ रहा है। इस समय में आपको चाहिए कि एक साल में 2 बार, यानी कि इस 18 महीने में कम से कम 3 बार, या तो घर पे कोई धार्मिक अनुष्ठान करवाएं, नहीं तो किसी तीर्थ स्थान, किसी सिद्ध तीर्थ स्थान पर होके आए, वहां की ऊर्जा लेके आए। अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो ये राहु और केतु का गोचर काम, कारोबार, किस्मत, पैसा, हेल्थ, पारिवारिक संबंध, या आपका जो भी लाइफ में आने वाले समय की दिक्कतें हैं या ज़रूरतें हैं, उनके लिए आपको पूरा कुशन देंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही करना है। तो सिंह वालों के लिए जो अगले 18 महीने हैं ना, पूरी तरह से फेवर में रहेंगे। सिंह के बाद अब बात करते हैं कन्या यानी वर्गो वालों की। आपके लिए ये समय जो है किसी ना किसी तरह की ऐसी अड़चन को शो कर रहा है जो आपने पहले सोच नहीं रखी थी। ये अड़चन आपको कुदरत की तरफ से नहीं आएगी, ये आपको अपने परिवार की तरफ से आएगी। परिवारजनों का विरोध सहना पड़ सकता है। जो लोग मैरिड हैं उनको अपने ससुराल वालों से संबंध इस समय में बड़े अच्छे बना रखने पड़ेंगे। और इसके अलावा आपकी अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा था ना, तो इस समय में उसके और बेटर होने के, बिगड़ने के आसार बन रहे हैं। इस समय में आप किसी कानूनी वाद विवाद से बचिएगा, क्योंकि उसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा लग रहे हैं। लेकिन कन्या वालों के लिए यहाँ चीज सबसे अच्छी ये है कि आप जितने मेंटल फिक्स में थे ना पिछले काफी समय से, बिना बात के उलझते चले जा रहे थे, अपने फ्यूचर के लेके बड़ा इनसिक्योर्ड हो रहे थे,
अब आप अपने फ्यूचर को लेके बिल्कुल खुश हो जाइए। अगले 18 महीने में कुदरत कुछ ऐसे योग बनाने जा रही है जिससे आपको अपना फ्यूचर बहुत अच्छा होता हुआ महसूस होगा, और स्पेशली आपके पैसे के जो योग है ना, बड़े अच्छे खुलने जा रहे हैं। अब आपने कुछ नोट किया होगा कि पिछले 18 महीने से आपके जो धन कमाने की स्पीड थी ना, थोड़ी सी कम हो रखी थी। अब वो स्पीड इतनी बढ़ेगी कि आप अब दुनिया को दिखाओगे कि आज जो आपका रियल सेल्फ है ना, वो अब दुनिया के सामने अब आने जा रहा है। जो मैंने अभी आपको इसी आपकी राशि के शुरू में कहा था ना कि कहीं ना कहीं कोई वाद विवाद या कुछ ऐसी परेशानियां आ सकती हैं, उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सरल उपाय बताता हूं। 8 सूखे नारियल लीजिए, उनको किसी भी पूर्णिमा वाले दिन यानी फुल मून वाले दिन चलते हुए पानी, नदी या नहर में विसर्जित कर दीजिए। आप इसको समंदर में भी फेंक सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि जी हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे चलता हुआ पानी नहीं है, तो हम क्या करें? तो उस केस में आपको क्या करना है, ये नारियल किसी भी धर्म स्थान पर अर्पण करके आने हैं। लेकिन ये केवल उनके लिए है जो चलते पानी के करीब नहीं रहते हैं। जो रहते हैं उनके लिए प्रेफरेबल यही है कि 8 नारियल पूर्णिमा वाले दिन चलते पानी में विसर्जित करिए। चाहो तो आप हर पूर्णिमा पे करो, चाहो तो कम से कम एक पूर्णिमा पे करो। रिजल्ट जो हैं आपको बहुत अच्छे इससे आ जाएंगे। तो ये था मेष से लेके कन्या तक का राहु केतु के गोचर का राशिफल। अब तुला से लेके मीन तक की राशियों के लिए ये गोचर किस तरह का रहेगा, इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में इसका विवरण मैं बहुत ही जल्द आपके सामने लेके आ रहा हूं। तब तक बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्ते।